वीडा V2X अब तक की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाली है। प्राइस तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखे करो, आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाती है। तो अब इस वीडियो में हम बात करते हैं वीडा V2X में 3 मॉडल आने वाले, तीनों की प्राइस क्या रहने वाली है। और यकीन मानो यार, तीनों ही मॉडल 1 लाख के अंदर ही आ रहे हैं, तो सोचो आपको कितना फायदा होगा। रेंज भी बता देता हूँ, 150 किलोमीटर तक की आपको रेंज भी मिलने वाली है। तो सोचो 1 लाख के कम में इतना रेंज, और बजट अगर आपका और कम है तो भैया आप सीधा 17,000 में बेस मॉडल उठा लो। तो चलो आपको विस्तार से बताता हूँ। वीडा V2X 1 जुलाई को लॉन्च होने वाली है, उसके बाद आप उसकी बुकिंग कर सकते हो और डिलीवरी मिल जाएगी। तो जुलाई में ही आपकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत टाइम से इस पर काम चल रहा था, पहले इसको इंडिया के बाहर लॉन्च किया गया था, अब इसको इंडिया में वापस से लॉन्च कर दिया गया। V2X वीडा V2 का बेस मॉडल रहने वाला है, मतलब V2 लाइट, V2 प्रो, V2 प्लस, ये इससे अपर मॉडल है, मतलब वो दूसरा सेगमेंट है और इसका लुक्स थोड़ा डिफरेंट है। इसको तो आप लोग लेते आ रहे हो, बट जो V2X है ना, ये एक नया कॉन्सेप्ट है और ये उससे लोअर होने वाला है, जिसमें आपको टच स्क्रीन की उम्मीद मत रखना। इसमें तो आपको टच स्क्रीन देखने को मिल जाता था। उसमें जो कंपनी बेस मॉडल का रेंज बता रही है ना, वो 95 किलोमीटर है। रियल वर्ल्ड रेंज आपको उसमें देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 80 to 85 किलोमीटर। 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ आएगा। बट जो उसका टॉप मॉडल है 3.4 किलोवाट आवर का, वो 2 बैटरी के साथ आएगा। मतलब जी हाँ, रिमूवेबल बैटरी है। 1.7 किलोवाट आवर की, 1.7 किलोवाट आवर की। अब आप एक साथ चलाओ या 3.2 एक साथ चलाओ, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 मॉडल में आपको जो बेस मॉडल रहेगा उसमें LCD नॉर्मल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, फिर TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और यार यकीन मानो आपको टच नहीं देखने को मिलेगा। जॉयस्टिक से काम चला लेना, और बेस मॉडल में आपको वो भी नहीं मिलने वाला। बेस मॉडल में सिर्फ रेंज मिलेगा, बाकी थोड़े बहुत कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ के लिए आपको प्लस और प्रो में जाना पड़ेगा। तो VX2 प्लस की प्राइस है 79,000, ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास, और VX2 प्रो की प्राइस है 1,05,000। और एक बात और है, प्राइस थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। 70,000 का 72,000 भी हो सकता है, 75,000 भी हो सकता है, 77,000 भी हो सकता है। बट ये जो प्राइस रहने वाला है वो सबसे कम सिटी के लिए। अब V2 लाइट का जो प्राइस मेरी सिटी में ना, वो 74,000 है। तो मेरे एरिया में अगर VX2 निकलती है ना, तो उसका जो सबसे ज़्यादा बेस मॉडल होगा वो 69, 70, 72 इस बीच में ही निकलेगा। अदरवाइज महंगा निकल गया तो यार मैं V2 लाइट लूँगा, वो ज़्यादा स्मार्ट है, उसमें रेंज भी ज़्यादा है, उसमें टच स्क्रीन भी है। बट ये गाड़ी दिखने में थोड़ी सी नई दिखेगी, इसको देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा है ये कोई बेस मॉडल होने वाली है। और स्क्रीन यार इसमें 4.5 सेंटीमीटर की देखने को मिलने वाली, ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फ्रंट में आपको DRL देखने को मिलेगा। और ये एक बात याद रखना, V2X प्लस लोगे या V2X प्रो लोगे तो ही आपको इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है, अगर आप बेस मॉडल लेते हो ना, तो दोनों ही ब्रेक ड्रम मिलने वाले हैं, पर एलॉय व्हील आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। आपके पैर रखने के लिए अलग से फुट रेस्ट बनाया गया है, और फ्लैट फुटबोर्ड रहने वाला है, जो कि बहुत कंफर्टेबल है। अब मेरी मानो, आपको V2X को ही लेना प्रीफर करना चाहिए अगर आपका बजट बहुत कम है। और अगर आपका बजट थोड़ा सा भी ज़्यादा है ना, तो यार आप इसका V2 प्लस ले लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। क्योंकि उसका रीज़न सुन लो, 3.2 किलोवाट आवर में कंपनी बोल रही है आपको 140 किलोमीटर देने की, और 3.9 VX2 प्रो है ना, वो शायद ही लॉन्च हो या थोड़ी देर में लॉन्च हो सकता है। बाकी ये दोनों मॉडल कंफर्म है, V2X गो और V2X प्लस। V2X प्रो थोड़ा सा डिले चांस है, बट शायद ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये दोनों मॉडल को आप बेस मांग के चलो। तो आपको जो रेंज हाइकर बताई जा रही है 140 किलोमीटर, 3.4 किलोवाट आवर की बैटरी के हिसाब से। अब 3 किलोवाट आवर की जो बैटरी रहती है ना, वो 95 किलोमीटर रेंज ईजिली दे देती है। बट आपको 3.4 140 तो नहीं, 120-25 आराम से दे देगा, चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। टॉप स्पीड की बात करूँ, बेस मॉडल लेते हो 69 किलोमीटर पर आवर के ऊपर नहीं जाने वाला, मिड मॉडल लेते हो 72 के ऊपर जाएगा, और प्रो लेते हो तो यार 76, 77 का आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग टाइम के 3.5 घंटे में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। और अगर आप बेस मॉडल लेते हो तो 2.5 घंटा आप मांग के चलो, और 0 to 100 होने में 4 घंटे का समय लेगी। टॉप मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। अब वीडियो को अकेले मत देखो, अपने ग्रुप में, अपने फैमिली मेम्बर में सबको शेयर कर दो। और क्या आपको लगता है इतने कम में लॉन्च होने के बाद आप कोई अदर स्कूटर की तरफ जाओगे? और इसका लुक आप खुद देखो कितना औसम लग रहा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना।